दतिया वाले, दतिया पीताम्बरा पीठ वाले श्री स्वामी जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, बोलो पीताम्बरा माई की जय। सर्वतंत्र स्वतंत्र निगमागम तंत्र पारिणे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वरे श्री अनंत श्री स्वामी जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। तत्कर्म हर्तोषम यत्सा विद्या तन्मतिर्यया तद्वर्णम तत्कुलम श्रेष्ठम तदाश्रमम शुभम भवेत्। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथा सार के 5वें अध्याय का चौथा और अंतिम भाग सुने। भगवान को मानने वाले कम रह गए हैं। अविश्वास और ढोंग का बोलबाला हो गया है। वे अभागे मनुष्य संसार में नरक रूप होकर जी रहे हैं। जो जन्म मरण रूप भवभय भंजन करने वाले श्री भगवान श्री स्वामी जी के चरणों से विमुख हैं। हे पूर्व सर्वलीला में विश्वात्मा, आपने भोग विलास को बेजान कर पाखंड दूर किए, बड़े पापों को छोटा किया और उन पापों से दंड भी मुलायम कर दिए। हे करुणानिधि मुक्तिदाता परमात्मा, जीवों का दुख दूर करने के लिए आप संत रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। दतिया में आप अवतारी पुरुष बैठे हैं। मुसीबत आने पर अपने लोग भी मुंह फेर लेते हैं। सच्चा संत ही विपत्ति में साथ देता है। 14 जी आपका चरण तीर्थ पाकर ठीक हो गए। कमलाबाई आपके कहने पर दवाई से ठीक हो गई। प्रकाश जी थप्पड़ खाकर स्वस्थ हो गए। कहाँ तक बताया जाए। संतों के मुख से निकले वाक्य कभी झूठे नहीं होते। सच्चे संत के मुखारविंद से शब्द निकल भी नहीं पाता कि उस शब्द का परिणाम पहले ही हो जाता है। वाणी के पीछे अर्थ दौड़ता है। आपके भक्त सेवक भगवान स्वरूप सक्सेना का लड़का लखनऊ में भयंकर रूप से बीमार था। किसी डॉक्टर की दवा से कोई लाभ नहीं हो रहा था। अभी तो दवा देने से हालत खराब होती जा रही थी। बड़ी बड़ी मनौतियां परिवार वाले मान रहे थे, लेकिन उसकी बीमारी और बढ़ती गई। भगवान स्वरूप को बच्चे को बचाने वाला श्री स्वामी जी के अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं दिया और वह भागता दौड़ता आपकी शरण में दतिया आया। रोते रोते लड़के की बीमारी का हाल आपसे बताया। हे भव भय भंजन सदगुरु, आपने एक कागज में कुछ लिखकर कपड़े में बांध कर उसे दिया और कहा, जाकर इसे लड़के के गले में बांध देना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। बोलो श्री स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज की जय। सोने में मिलावट करने से उसमें दोष आ जाता है, लेकिन शुद्ध निर्मल भाव से भगवान को याद करना चाहिए, वही विपत्ति में काम आता है। लड़के के पिता को वह कपड़ा आपने सुबह के लगभग 9 बजे दिया था, जो ज्वर चढ़ने का समय था। जब वह घर वापस पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुखार ठीक उसी समय उतरना आरंभ हो गया था जिस समय आपने कपड़े से बंधा हुआ कागज दिया था। हे प्रभु श्री नारायण, इस प्रकार आपकी कृपाएं बरसती रहीं, लेकिन आप निर्विकार भाव में ही रहे। कभी किसी कार्य का श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। रहस्यमय तरीके से आपकी करुणा का बादल बरसता है। क्या फायदा फिक्रे बेशी कम से होगा। हम क्या हैं जो कोई काम हमसे होगा। जो कुछ हुआ हुआ कर्म से तेरे, जो कुछ हुआ होगा तेरे कर्म से होगा। श्री प्रयाग नारायण श्रीवास्तव इलाहाबाद के अत्यंत कठिन रोग से ग्रस्त हो गए थे। जितना उपचार किया गया उतना ही रोग घातक होता गया और मूत्र बंद हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने एकमात्र इलाज ऑपरेशन बतलाया। हे ब्रजभूषण, आपकी आंतरिक रहस्यमय प्रेरणा से श्रीवास्तव जी ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। कई दिन तक मूत्र बंद रहा। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जिस आंतरिक प्रेरणा से मैं ऑपरेशन नहीं करा रहा हूँ, तो अब आंतरिक प्रेरणा होने पर ही ऑपरेशन कराऊंगा। संत तो भाव का भूखा होता है, इसलिए भाव, श्रद्धा और दृढ़ता का फल भी शीघ्र ही मिल गया। उन्होंने स्वप्न में देखा कि सर्वानंद जी महाराज शौच होकर लौट रहे हैं। घर के सामने पहुंचकर चबूतरे पर कमंडल रख दिया और अचला निकालकर फेंक दिया। सारे परिवार में इस प्रकार के स्वप्न को जानकर हर्ष छा गया। उसी दिन नींद में उन्हें लगा कि कोई ऑपरेशन कर रहा है। फलस्वरूप सुबह मूत्र हो गया। इस तरह अनेकानेक प्रकार से लोगों की विपत्तियां दूर करने की घटनाएं कहाँ तक कही जा सकती हैं। हे आनंद कंद,
चाहे आदि भौतिक बीमारी हो या आदि दैविक अथवा आध्यात्मिक हो, आपकी करुणा समान रूप से और समभाव से निरंतर बरसती रही। कितने ही कष्ट आपने स्वयं अपने शरीर पर भोग कर लोगों को यंत्रणा से मुक्ति दी। बंदे का सिर्फ एक ही धर्म होता है, बंदगी करना। एक गरीब वृद्ध व्यक्ति अपने एकमात्र तरुण पुत्र को, जिसके सारे शरीर में लकवा हो गया था, खाट पर डालकर सगे संबंधियों के साथ एक दिन महाराज जी के सामने लाया और बड़े करुण स्वर में प्रार्थना करने लगा। मेरी गरीबी और बुढ़ापे का एकमात्र सहारा ये लड़का कुछ ही दिनों का मेहमान है। आप दया के सागर हैं, हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं, इसको ठीक कर दें। इस प्रकार बड़े आर्त स्वर में बारंबार स्तुति और प्रार्थना करने लगा। वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए थे। उन सब की आंखों में भी उस वृद्ध का रोना, बिलखना और करुण पुकार सुनकर आंसू आ गए। लेकिन श्री महाराज जी एकदम कठोर वाणी से बोले, मैं कोई डॉक्टर वैद्य नहीं हूँ, यहाँ से तुम लोग चले जाओ तथा किसी डॉक्टर या वैद्य को दिखाओ। इस प्रकार महाराज जी ने कठोर शब्द बोलकर उस श्रद्धालु और विश्वासी व्यक्ति की कड़ी परीक्षा ली। उस वृद्ध ने रोते हुए दीनता पूर्वक कहा, आप ही हमारे डॉक्टर और वैद्य हैं। आप ही ने सारे संसार को उत्पन्न किया है, उसका पालन करते हैं और अंत में लय कर देते हैं। इस लड़के को तो मरना है ही। यदि आपकी कृपा न हुई तो इसके बाद मैं भी जीकर क्या करूंगा। इसलिए एक नहीं दो जाने जाएंगी। श्री महाराज फिर कठोर बने रहे और कहा, पाप करते समय जीव को बड़ा आनंद आता है, तो फिर भोग भोगना ही होगा। यहाँ से चले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर सब लोग डर कर वहां से चल गए। लेकिन लड़के के पिता ने पूर्ण भक्ति और श्रद्धा युक्त विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, हम कहाँ जाएं? सब जगह आप ही हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। अब आपका दर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यह तो मरेगा ही, मैं भी मरने जाता हूँ। ऐसा कहकर वह वृद्ध व्यक्ति लड़के को वहीं छोड़कर पास के कुएं में कूदकर प्राण देने को तैयार हो गया। संत की कोमलता की तुलना करने के लिए कोई वस्तु नहीं है। वह तो स्वयं साक्षात कोमलता व करुणा की मूर्ति होता है। शीघ्र ही महाराज के श्रीमुख का कठोर भाव जाता रहा और माता की करुणामयी ममता चेहरे पर प्रकट हो गई। कुछ ही क्षणों बाद मृतप्राय लड़के के शरीर में हलचल होने लगी। श्री महाराज ने वृद्ध व्यक्ति को आज्ञा दी कि इसको अपने घर ले जाओ और एक क्षण भी यहाँ पर मत रुको। मनुष्य का शरीर पाने के लिए देव योनियां भी तरसती हैं। इसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। एक दुर्लभ शरीर को पाकर तुम लोग भोग विलास में फंसकर इसे नष्ट मत करो। माता पीताम्बरा ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। एकदम शीघ्र यहाँ से चले जाओ। वृद्ध व्यक्ति शीघ्रता पूर्वक उस तरुण को लेकर सगे संबंधियों के साथ चला गया। 3 दिन में ही धीरे धीरे वह तरुण रोग मुक्त हो गया, लेकिन आपके शरीर में पक्षाघात के चिन्ह दिखाई देने लगे। सब भक्तगण महाराज जी के शरीर में पक्षाघात के चिन्ह देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए। सबने एक स्वर में कहा, दयालुता एवं कृपा की साकार मूर्ति, हे स्वामी, आपको बारंबार प्रणाम है। आपने उस तरुण रोगी के रोग को अपने ऊपर ले लिया। अन्य के भोग प्रारब्ध को भी अपने ऊपर लेकर आपने अपने शरीर की परवाह न करते हुए परहित कल्याण किया। अनुभूति के बिना परमार्थ में श्रद्धा का पदार्पण नहीं होता, परंतु एक बार श्रद्धा निर्माण होने पर वह शीघ्र फलदायी होती है। स्वधर्म पालन करते हुए संत सेवा और दृढ़ विश्वास सबसे बड़ी साधना मानी गई है। स्वधर्म पालन करते हुए संत सेवा और दृढ़ विश्वास सबसे बड़ी साधना मानी गई है। इस अध्याय का पठन और श्रवण भवसिंधु में भक्तों के लिए तारक हो। श्री स्वामी कथा सार के नित्य पाठ करने तथा श्रवण करने से आदि व्याधियों से मुक्ति मिलती है और विशेष पारायण से बाद में जय और कारागार बंधन छूट जाते हैं। बोलो पीताम्बरा माई की जय, बोलो गुरु जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय।